हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 76 कर रहे हैं और 76 क्वेश्चन जो है वो बेसिकली हमारे पास एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का केस नंबर 2 है। ठीक है, तो समझते हैं क्या इस क्वेश्चन में। लीना और रोहित दो पार्टनर हैं, 3:2 रेशियो है इनकी। 31 मार्च 2018 की हमारे पास यहाँ पे बैलेंस शीट गिवन है। क्लियर। आगे लिखा हुआ है ऑन द अबव डेट, यानी कि 31 मार्च 2018 को मनोज जो है वो एडमिट हुआ है फर्म में एज अ न्यू पार्टनर और शेयर कितना है उसका 1/5। क्लियर। फर्स्ट पॉइंट है मनोज ब्रॉड प्रोपोर्शनेट कैपिटल, कैपिटल लेकर आएगा वो। ही ऑल्सो ब्रॉड हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम ऑफ ₹80,000 इन कैश। 80,000 का गुडविल बेटा लेकर आ रहा है वो 80,000 रुपीज की। उसके बाद पॉइंट नंबर 2, 3, 4, ये तीनों पॉइंट कौन से हैं हमारे रिवैल्यूएशन के, है ना। पॉइंट नंबर 5 की अगर बात करें तो हमारे पास यहाँ पर लीना, रोहित और मनोज का न्यू पीएसआर गिवन है 532। तो यहाँ पे हमारा एक छोटा सा स्टेप है न्यू पीएसआर निकालने का, वो बच जाएगा। तो इस पूरे क्वेश्चन में क्या मेरे पास नए पार्टनर की कैपिटल गिवन है? नहीं गिवन ना, मुझे वो निकालनी पड़ेगी। लेकिन ये हमें बता रखा है कि मनोज जो है वो कैपिटल लेकर आएगा, लिखा है ना मनोज ब्रॉड प्रोपोर्शनेट कैपिटल, बट अमाउंट गिवन नहीं है, बस अमाउंट निकालना है। बात क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं। तो कौन सा केस हुआ ये? केस नंबर 2। किसका? एडजस्टमेंट ऑफ। आप इस पूरे क्वेश्चन में देख लो, कहीं भी लिखा है हमें कैपिटल एडजस्ट करनी है या एडजस्टमेंट कैपिटल को ऐसा कुछ लिखा हुआ है? नहीं, नॉर्मल क्वेश्चन ही है ये। बट यहाँ पे एक छोटा सा हमारा कॉन्सेप्ट है नए पार्टनर की कैपिटल कैसे फाइंड आउट करें, वो यहाँ पे ऐड हो गया। और वो हमें कैसे निकालते हैं उसका, कहाँ पे गिवन है? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल केस नंबर 2 में गिवन है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप मुझे सबसे पहले ये बताओ कि हमारे पास 7 आइटम्स में से कुछ गिवन है क्या? हाँ जी, क्या गिवन है? जर्नल रिजर्व कितने रुपए? 50,000। अच्छा, यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट आप यहाँ पे ध्यान देना, पॉइंट नंबर 2। 10% जो है जर्नल रिजर्व का वो हमें ट्रांसफर कहाँ पे करना है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में ट्रांसफर करना है हमें। तो यानी कि हमारे पास जर्नल रिजर्व है कितने का? 50,000। 50,000 का 10% कितना हुआ? 5,000। तो हम लोग यहां पर राइट ऑफ कितना करेंगे? पूरा 50 करेंगे? नहीं, 45 करेंगे। कितना करेंगे? 45। तो यहां पे हम लोग एंट्री पास करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 76। तो वर्किंग नोट के अंदर हम लोग पहली एंट्री पास करेंगे, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, नाम क्या है इनका? लीना और रोहित, टू लीना कैपिटल अकाउंट, टू रोहित कैपिटल अकाउंट। और साथ साथ यहां पे लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट। बात क्लियर? 50,000 रुपए का रिजर्व था, 50,000 का 10% जो है वो हमने प्रोविजन में ट्रांसफर कर दिया 5,000 रुपए, और बाकी 45,000 जो है वो हम लोग लीना और रोहित में बांट देंगे। और रेशियो क्या बेटा हमारे पास? 3:2 है। तो 3 डिवाइड बाई 5 और 45,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 5, तो 27,000 रुपये और कितना? 18,000 पे आ जाएगा। भाई कोई डाउट तो नहीं किसी को? क्लियर है पॉइंट? अब एक छोटा सा आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल जो 5,000 रुपये हमने लिखा है यहां पर, क्या ये रिवैल्यूएशन का पॉइंट है? जल्दी बताओ, क्या ये रिवैल्यूएशन का पॉइंट है मेरा? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी एक लायबिलिटी खत्म हुई और दूसरी लायबिलिटी बढ़ गई। यहां पे मैंने इस एंट्री में कहीं रिवैल्यूएशन डाला क्या? जल्दी बताओ। नहीं ना, मैंने एक लायबिलिटी का अमाउंट को ट्रांसफर करा है दूसरे लायबिलिटी के अकाउंट में। समझ में आई बात? एक लायबिलिटी के अकाउंट को दूसरे लायबिलिटी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करा है, तो यहां पे ट्रांसफर ही तो हुआ है सिर्फ, कोई लायबिलिटी इंक्रीज तो ना हुई है, ना में कोई लायबिलिटी डिक्रीज हुई है। बात क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं? तो जर्नल रिजर्व डिक्रीज हो गया 5,000 रुपए से,
और प्रोविजन इंक्रीज हो गया। बात क्लियर? तो इसे हम ट्रांसफर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? ट्रांसफर। और यहाँ पे हमारे पास कोई रिवैल्यूएशन का पॉइंट नहीं आया, ना तो मेरा कोई प्रॉफिट है ना ही मेरा कोई लॉस है। कोई दिक्कत किसी को? चलिए आगे अब देखते हैं कि जो नया पार्टनर है मनोज, वो क्या लेकर आया है। एक तो गुडविल लेकर आया है वो, अच्छा और कोई पॉइंट तो नहीं है ना 7 आइटम्स का, है ना? क्या वैसे क्या क्या होता है? जर्नल रिजर्व, WCR, IFR, प्रॉफिट, ये 4 चीजें कहाँ पे होती हैं? लाइबिलिटी साइड में। और गुडविल, लॉस और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहाँ होता है? एसेट साइड में। हमें सिर्फ जर्नल रिजर्व गिवन था, हमने उसका पॉइंट कर दिया है कंप्लीट। अब आ जाओ मनोज पे, जो नया पार्टनर आया है फॉर्म में। भाई वो 80,000 की गुडविल लेकर आया है कैश में, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू, बेटा मनोज कैपिटल भी लिखेंगे हम यहाँ पर, अमाउंट बाद में डालेंगे। मनोज कैपिटल अकाउंट, और टू क्या लिखेंगे? प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। 80,000 रुपए की गुडविल है बेटा जो वो लेकर आया है फॉर्म में, ठीक है? कैपिटल जब हम निकालेंगे तब लिखेंगे, ठीक है? अभी हम लोग सबसे पहले हमारा काम है सैक्रिफाइसिंग शेयर निकालना। सैक्रिफाइसिंग शेयर वो कैसे निकलता है? ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड PSR हमें गिवन है यहाँ पर 3:2, और न्यू PSR भी हमें क्वेश्चन में गिवन है, वो कितनी है? 5:3:2, 5:3:2, ठीक है? हम लोग यहाँ पे अब लीना और रोहित दोनों का सैक्रिफाइसिंग शेयर निकाल देते हैं। लीना का ओल्ड है 3/5, रोहित का है 2/5। माइनस कर दो इनका न्यू, लीना का न्यू है 5/10, रोहित का 3/10। कितना आएगा बेटा? 1/10 आएगा। इसका भी कितना आएगा? 1/10 आएगा। डन। तो दोनों ही पार्टनर क्या कर रहे हैं? सैक्रिफाइस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा? सैक्रिफाइस। हमें यहाँ पे क्वेश्चन में गुडविल ऑफ द फर्म गिवन नहीं है, तो हमें निकालनी पड़ेगी ना गुडविल ऑफ द फर्म बांटने के लिए। बिकॉज कैसे बांटते हैं हम लोग? गुडविल ऑफ द फर्म मल्टीप्लाई बाय सैक्रिफाइसिंग शेयर, मल्टीप्लाई बाय सैक्रिफाइसिंग शेयर। कोई दिक्कत? तो यहां पर हमारे पास गुडविल ऑफ द फर्म निकालनी है। हमें नए पार्टनर की यानी कि मनोज का जो शेयर ऑफ गुडविल है वो हमें गिवन है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे रेसिप्रोकल ऑफ मनोज शेयर। मनोज का शेयर जो है उसका रेसिप्रोकल कर देंगे बेटा, ठीक है जी? तो मनोज का शेयर ऑफ गुडविल कितना? 80,000 रुपये है, और उसका शेयर कितना था? 2/10 ना, 2/10 है ना उसका शेयर, तो कितना हो जाएगा? 10/2। कितना आएगा बेटा? हाँ जी 4 लाख रुपए आ गया। कितना आ गया? 4 लाख। अब थर्ड एंट्री पास करते हैं हम लोग, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 80,000। इसको हमें बांटना है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में, दोनों ही पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो टू लीना कैपिटल अकाउंट, टू रोहित कैपिटल अकाउंट। गुडविल ऑफ द फर्म हमने निकाली है अभी 4 लाख रुपए, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे इनके सैक्रिफाइसिंग शेयर से। दोनों का सैक्रिफाइसिंग शेयर 1/10 है ना? तो 4 लाख मल्टीप्लाई 1/10, 4 लाख मल्टीप्लाई 1/10, कितना आएगा बेटा? 40,000। कोई डाउट? क्लियर है? चलो जल्दी से 3 चीजें बनाएंगे अब। कौन कौन सी? रिवैल्यूएशन, पार्टनर कैपिटल और बैलेंस शीट। यही बनाने का बोला है बेटा हमें, जल्दी से बनाएंगे फटाफट। चलिए अकाउंट हमने बना लिया है, अब हम लोग बाकी पॉइंट्स करते हैं, ठीक है? पॉइंट नंबर 3 है क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन। कितना है? 40,000। तो भाई वर्कमैन ने 40,000 का क्लेम करा है, अपने पास WCR है क्या? नहीं है, तो ये पूरा 40,000 हमारे लिए लाइबिलिटी बन जाएगा। लाइबिलिटी बढ़ गई ना मेरी, तो बेटा वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट 40,000 रुपए, और ये 40,000 लाइबिलिटी साइड में लिख देना, वर्कमैन कंपनसेशन
क्लेम 40,000 रुपीज, 40,000 रुपये। क्लियर है? अच्छा, एक ये प्रोविजन का पॉइंट था, वो भी चलो वो तो बाद में कर लेंगे हम लोग। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम हो गया हमारा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, स्टॉक जो है वो 16,000 से ओवर वैल्यूड है। हमारे पास स्टॉक है कितने का अभी? 1,46,000। तो यहां पर स्टॉक जो है मैं अपना कम कर दूंगा ना, 1,46,000 से इसमें से माइनस कर दो 16,000 रुपये, तो 1,30,000 का स्टॉक हो गया बेटा। 16,000 से स्टॉक मैंने ज्यादा लिखा हुआ है तो मुझे कम करना पड़ेगा। अच्छा, स्टॉक कम होगा, प्रॉफिट है लॉस है? लॉस है ना। डेबिट करेंगे कितने रुपए? 16,000। क्लियर है पॉइंट? अब जो जो चीजें बैलेंस शीट के अंदर में कुछ चेंज नहीं हुआ वो कॉपी एंड पेस्ट कर दें। हमारे पास अब ये बताओ, क्रेडिटर में कोई चेंज हुआ था? क्रेडिटर में नहीं, तो लिखेंगे क्रेडिटर 80,000 रुपये। क्रेडिटर कितना है बेटा? 80,000। उसके बाद बिल पेबल कितना है? 38,000, वो भी लिख दो। बिल पेबल 38,000, 38,000 रुपये। फिर रिजर्व तो हमने कर दिया था सेट आउट, है ना। कैपिटल कितना है? 1,60,000 और 1,40,000। तो हम लोग पार्टनर कैपिटल में लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी 1,60,000 और 1,40,000। डन। अच्छा, अब कैश पे आ जाओ। कैश कितना है? 42। तो भाई कैश जो है उसको तो हमें बाद में ही क्लोज करना पड़ेगा। हम लिख देते हैं यहाँ पर कैश 42,000 है, प्लस जितना वो कैपिटल और गुडविल लेकर आया वो भी हमें ऐड करना पड़ेगा। वो ऐड करके बाद में लिखेंगे हम लोग, बिकॉज हमें निकालना है अभी उसकी कैपिटल। डेटर कितना है? 1,32,000। इसमें से अब प्रोविजन कितना माइनस करेंगे हम लोग? हाँ जी, डेटर जो है वो कितना है? 1,32,000 है। हम इसमें से अब प्रोविजन जो माइनस करेंगे ना बेटा, वो करेंगे 7,000 रुपये। 2,000 पहले से था प्रोविजन मेरे पास, और 5,000 मैंने रिजर्व में से ट्रांसफर करके यहां पे लिखा है। तो कितना माइनस होगा? 7,000 माइनस होगा। कितना आएगा? 1,25,000। डन। फिर अगर आगे बात करें, स्टॉक हमने लिख ही लिया था। प्लांट मशीनरी कितना है? 1.5 लाख, कोई चेंज नहीं हुआ, कॉपी एंड पेस्ट। प्लांट एंड मशीन 1.5 लाख रुपए, 1,50,000 रुपीज। और बेटे लाइबिलिटी साइड में अब कैपिटल आ जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास 3 पार्टनर है, लीना, रोहित और मनोज। इनकी कैपिटल लिखेंगे यहाँ पे और बैलेंस शीट कर देंगे क्लोज। ठीक है, चलो अब सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट जो हमने बनाया था इसको क्लोज कर देते हैं भाई। 56,000 हमारे पास टोटल अमाउंट आ रहा है, और यही 56,000 का हमारा लॉस भी हो गया, बिकॉज प्रॉफिट कुछ है नहीं, क्रेडिट साइड में कुछ भी नहीं था हमारे पास। तो बेटा 56,000 का लॉस है बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। लीना और यहां पर रोहित में हम लोग बांट देंगे 56,000 के लॉस को। बेटा कौन सी रेशियो में बांटेंगे? 3:2 में, है ना। 3:2 कितना आएगा? 33,000, 33,600 और 22,400। ठीक है, 33,600 और 22,400, ये हमारा रिवैल्यूएशन का लॉस आ गया। चलिए अब पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जो जो हमने एंट्रीज पास करी थी वो लिख दें। पहली एंट्री क्या थी? जर्नल रिजर्व की। हाँ जी, अमाउंट कितना था ये बता दो। 27,000 था और 12,000, 18,000। 27,000 और 18,000 था। उसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल आएगा, नहीं सॉरी, उसके बाद कैश आएगा, कैश अकाउंट। अमाउंट हम बाद में लिखेंगे मनोज के अंदर, बिकॉज हमें पता नहीं है अभी। बेटा बाय प्रीमियम फॉर गुडविल कितना था? 40,000 था। तो दोनों में हम लोग 40,000 40,000 लिख देंगे, लीना और रोहित में। और कोई पॉइंट था क्या? नहीं, लॉस था बस हमारा। उस लॉस को ट्रांसफर कर दो यहाँ पर डेबिट साइड में।
रिवैल्यूएशन अकाउंट लिखेंगे बेटा, कितना था लॉस, 33,600 और 22,400। डन। अब यहां पे निकालते हैं हम लोग हमारा बैलेंस कितना आ रहा है। हाँ जी, बैलेंस टोटल तो है 2,27,000 लीना का, और रोहित का कितना है 1,98,000। माइनस करके बताओ ना अमाउंट कितना आएगा बेटा, टू बैलेंस सीडी। हमारा बैलेंस सीडी जो है बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा बताओगे एक बारी। $2,27,000 में से माइनस करेंगे 33,600, 1,93,400 आएगा है बेटा, 1,93,400। और रोहित में कितना आएगा बताएंगे, 1,75,600। ठीक है, चलिए अब आप लोगों ने इतना कर लिया होगा तो थोड़ा रेस्ट करो और जरा देखो, सिर्फ देखना है, बाद में नोट करना है। ठीक है, अब हम अपना जो कॉन्सेप्ट है वो यहां पर लेकर आ रहे हैं। हम लोग सबसे पहली बात टोटल कैपिटल ऑफ फर्म निकालेंगे, है ना। वो कैसे निकालते हैं, एडजस्टेड कैपिटल, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ लीना एंड रोहित मल्टीप्लाई करेंगे रेसिप्रोकल ऑफ देयर कंबाइंड शेयर। ठीक है जी। अब एडजस्टेड कैपिटल ऑफ लीना और रोहित कितनी है भाई, लीना की 1,93,400 है और रोहित की कितनी है 1,75,600। बात क्लियर। और रेसिप्रोकल ऑफ कंबाइंड शेयर कैसे निकालेंगे, रिमेनिंग शेयर ना, 1 माइनस रिमेनिंग शेयर कितना है उसका, नए पार्टनर शेयर कितना था 2/10 था, यानी कि 1/5 कर लो, 1/5। ठीक है, तो ये कितना आएगा हमारा 4/5 आएगा, नहीं 5/4, 5/4। ठीक है, और ये 5/4 कैसे आया वो यहां पे मैं लिख देता हूं, 1 माइनस 1/5, 4/5 हमारा शेयर है, उसका रेसिप्रोकल करके कितना आएगा 5/4। कितना आंसर आएगा बताएंगे एक बारी, प्लस करो पहले, 1,94 प्लस 1,75, 3 लाख, ये दोनों को प्लस करके 3,69,000। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 4 करेंगे कितना आएगा, $4,95,000। 4,95,000 हमारा यहाँ पर टोटल कैपिटल ऑफ फर्म आ गई। तो भैया अब तो आसान हो गया हमारा, हमें क्या निकालना है यहाँ पर, मनोज की कैपिटल निकालनी है ना। तो मनोज की हम लोग कैपिटल कैसे निकालेंगे, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म मल्टीप्लाई बाय मनोज शेयर। ठीक है, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म कितनी है 4,95,000, मल्टीप्लाई कर देंगे मनोज का शेयर कितना है 1/5। ठीक है, 2/10 है ना, 1/5 कितना आएगा 99,000। 99,000 हमारा यहाँ पर मनोज की कैपिटल आ गई। क्लियर है पॉइंट, क्वेश्चन बेसिकली सॉल्व हो गया हमारा। बस अब अभी 99,000 में पुट करना है हमें हर जगह। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले तो जो हमने सेकेंड वर्किंग नोट लिखा था 99,000 वहाँ पे लिखेंगे। 99 प्लस 80 कितना हुआ 178, 1,79,000, 1,79,000 टोटल आ गया हमारा कैश। उसके बाद जो कैश है ना, कैश उसके अंदर लिख दो 1,79,000
प्लस करके बताओ कितना आएगा, 42,000 प्लस 1,79,000, टोटल कैश कितना हुआ, 2,11,000। हाँ 2,21,000, 2,21,000। कैपिटल लिख देंगे भाई, लीना की कैपिटल कितनी थी, 1,93,400, रोहित की 1,75,600, और मनोज की कैपिटल अभी कितनी निकाली बेटा हमने, 99,000 निकाली है ना, तो लिख देना भाई 99,000 हर जगह। बाय कैश 99,000 मनोज में, ठीक है, और बैलेंस शीट में लिख देना 99,000। कोई डाउट? टोटल कैपिटल जो है वो कितनी है, 4,95,000, और अब ऐड करो कितना आ रहा है जरा बताना, 4,95,000 प्लस 38, 80 और 40, $6 लाख कुछ आएगा ना, $6,53,000 आएगा, 53 ना, 6,53,000। भाई एसेट साइड भी देख लेना बेटा एक बारी, सेम आ रही है क्या, 6,53,000, ठीक है। लेकिन बैलेंस शीट में तो अलग आ रहा है यार हमारा आंसर। कैपिटल जो है लीना की वो 1,93,400 आ रही है, यही आ रही थी क्या हमारी भी, ठीक है। और रोहित की कितनी है, 1,75,600, सही है। तो मनोज की कैपिटल कितनी आ रही है, तो कम आ रही है यार, 92,250 आ रही है। $92,250। सही करा हमने, तो कुछ गड़बड़ तो ना करी है, कैलकुलेशन सही है ना हमारी, 193,400 प्लस 175,600, $369 है, मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाय 4। अब यार तुमने क्या करा है, किसने बताया था ये 495? 461,250 है, 4,61,250। अब सारा ठीक करना पड़ेगा, 4,61,250 डिवाइड बाय 5 करोगे तो ये आ गया 92,250 आ जाएगा, ठीक है। सही कर लेना इसको, अब यहां भी सही कर लो, 92,250 ठीक है। ये फटाफट सही कर लो भाई, फटाफट जल्दी भी है आपकी, ये अमाउंट जो आ रहा है 92,250, और टोटल कितना आ रहा था, 4,61,250 ना, 4,61,250, और टोटल बताना कितना आएगा बैलेंस शीट का, 4,61,250 प्लस 40,000 प्लस 80,000 प्लस 38,000, 619,250, 619,250। एक बार एसेट भी चेक कर लेना, मैं ही कर लेता हूँ, रुको। अच्छा कैश भी ठीक करना पड़ेगा, तो कैश कितना होगा ये कर लेना, 92,250 था ना, हाँ कितना होगा भाई बताना एक बारी, कैश 1,72,250, ठीक है। तो बैलेंस शीट में कैश जो है
1,72,250 आ जाएगा, और प्लस करके कितना आएगा? हाँ जी, कितना आएगा? 2,14,250, 2,14,250 आ रहा है ना? चलिए, अब सही आ रहा आंसर? ठीक है जी, सही आ रहा है। क्लियर? कोई डाउट किसी को यहाँ पे? क्लियर है बेटा पॉइंट? ठीक है, होपफुली समझ में आ गया हो भाई आप लोगों को। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय।